प्यारे बच्चों, लास्ट में हमने जो है मापन नामक लेसन का जो है पूरा डिस्कशन कर लिया है। पॉलीटेक्निक की जो ये सीरीज हम चला रहे हैं उसका ये आज तीसरा लेक्चर है। पहले लेसन का मेजरमेंट यानी मापन में हमने डिफरेंट टाइप के फार्मूले डिस्कस किए थे लास्ट टाइम में, और मैंने आपको कहा था कि हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे इस चैप्टर से संबंधित, जो परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप उनको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, उस तरह के प्रश्नों को अगर हल करने का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो निश्चित तौर पर इसी से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। और आपके मतलब हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो हम 10 क्वेश्चन आज करने वाले हैं, और ये 10 क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के जो पॉलीटेक्निक में पूछे गए प्रश्न होंगे वही आपके होंगे। तो एक तरह से आपका आंसर भी हो जाएगा, और उसके बाद में जो है आपका जो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप हल कर लेंगे। पहले आप प्रश्न को ध्यान से सुनिए। लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हमको दिया गया है ना। लकड़ी के एक गुटके का लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई हमको दिया गया है, और इसका जो है MKS पद्धति में गुटके का आयतन हमको बताना है कि MKS पद्धति में गुटके का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं। गुटका है तो जाहिर सी बात है उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो ये अपना हो जाएगा। लंबाई कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। चौड़ाई आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो ये तो एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं कुछ एकदम आसान प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और इसमें थोड़ा एक चीज जोड़ा है कि MKS पद्धति में आयतन है, तो इससे घबराना नहीं है। MKS पद्धति वही लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, वही चीज है। तो अब देखो आयतन की अगर मैं बात करूंगा तो आयतन का सूत्र क्या होता है भैया? आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सब हम वैसे ही ले रहे हैं। अगर हम इसको मीटर में निकालेंगे तो अपना हम इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर माइनस, ये सेंटीमीटर में है तो 10 के पावर माइनस 2। इसको भी आप मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि आप जानते हो जो सवाल होता है हमेशा MKS सिस्टम में लगाना चाहिए। मतलब लंबाई अगर ले रहे हो तो मीटर में लो, और उसके बाद में द्रव्यमान ले रहे हो तो किलोग्राम में लो, समय ले रहे हो तो सेकंड में लो, इस तरह से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 गुणे 10 के पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर माइनस ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। अब हमने जब इसको इसमें बदल लिया, अब फटाफट क्या करेंगे, सारा वैल्यू रख लेंगे और हल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर माइनस 2 गुणे 30 गुणे 10 के पावर माइनस 2 गुणे 10 गुणे 10 के पावर माइनस 2। अब इन सबको मैं हल कर ले रहा हूँ, तो 20 3 60, 20 3 60 और एक कम 60 हो जाएगा, और ये 2 जीरो लगा देंगे तो यानी ये हो जाएगा अपने पास 6000 गुणे 10 के पावर माइनस 2 यहाँ से, माइनस 2 यहाँ से, माइनस 2 यहाँ से, तो माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3 जीरो इधर आप कर दोगे तो ये लिख सकते हो 6 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6 बराबर आप लिख सकते हो 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3, और आयतन है तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये MKS पद्धति में जो है इसका जो है आयतन हो जाएगा। दूसरा सवाल हम देखते हैं। सवाल को ध्यान से सुन लीजिए पहले। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान आपको 5 ग्राम दिया गया है। धातु के टुकड़े का द्रव्यमान आपको दिया गया है 5 ग्राम, तथा आयतन दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में आपको बताना है। तो देखिए अब ये कई चीजें इस सवाल में क्लियर हो रही हैं आपकी। पहला चीज तो आपको घनत्व का फार्मूला आना चाहिए, और दूसरा चीज है कि सार्थक अंक भी आपको आना चाहिए, नहीं तो आपका ये प्रश्न गलत पक्का है, गलत करके आओ। अगर आपको सार्थक अंक का जो मैंने लास्ट में वो चीज बताया था कि जब भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो किस प्रकार उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब कहने का जो भी न्यूमेरिकल लिया है, जो भी चीजें हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले लास्ट टाइम में आपको बता दिया है, उसी से संबंधित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से पॉलीटेक्निक में प्रवेश परीक्षा में जो है आपका पूछा गया है प्रश्न। तीसरा सवाल क्या गया है? किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 5 ग्राम है। तो हमको दिया गया है भैया देखो m
बराबर दिया गया है 5.0 ग्राम में दिया है। फिर क्या दिया है, आयतन दिया गया है भैया, वॉल्यूम उसका दिया गया है, आयतन दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो भी सवाल मेरे ना उसको जल्दी से एक समरी में ऐसे लिख लिया करो, तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि फार्मूला कौन सा लगेगा। बात समझ रहे हो ना। तो इसको मैं कर लिया। अब फिर हमसे पूछ रहा है पदार्थ का घनत्व बताना है, यानी हमको डी बताना है। तो घनत्व बराबर होता है m/v, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, यम का मान जो दिया है ग्राम में और ये सेंटीमीटर में दिया है। और आंसर भी आप चेक कर लिए, तो हम आंसर अगर चेक कर पा रहे हैं तो ऑप्शन जो है दिया गया है वो सब का सब क्या है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है। यानी जैसे दिया है ऐसे ही उठा के हमको रख देना है, उसमें हमें बदलाव नहीं करना है। सारी मात्रक जो आ रहे हैं वो ग्राम सेंटीमीटर में आ रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा जरूरी नहीं कि अब यहाँ पे ग्राम देखो तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने लग जाओ, सेंटीमीटर देखो मीटर में कन्वर्ट करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि ऑप्शन पे आप देख लीजिए कि ऑप्शन आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मतलब क्या वो यूनिट को चेंज कर रहा है तो ही आप बदलिए, नहीं चेंज कर रहा तो आप मत बदलिए। ठीक है, तो ऑप्शन हम यहाँ पर देखें, हमने देखा कि सब सारे आंसर जो है ग्राम सेंटीमीटर में है, इस वजह से हम इसको कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखो क्या कर रहे हैं, ये यम है, ये बी है, डी बराबर इतना है। अब हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये अपने को मिल जाएगा 5, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5 और बटा 1.5। ठीक है, अब अगर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 50/15, 5 है 15, 5 हम 50, 3 से जब भाग करेंगे 3 ऐसे, इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा घनत्व। बट कह रहा है कि सार्थक अंक, उचित सार्थक अंक में हमको लेना है, उचित सार्थक अंक में हमको लेना है इसे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है कि सार्थक अंक इसमें कितना है भैया, द्रव्यमान में 2 सार्थक अंक है, इसमें कितना सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, उसमें भी आपका 2 सार्थक अंक होना चाहिए। 2 सार्थक अंक यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये हो जाएगा 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसी में अगर मान लेते कि एक में ज्यादा सार्थक अंक होते, दूसरे में कम सार्थक अंक होते, तो जिसमें कम सार्थक अंक होते उसी को हम लेते। ठीक है, ये रूल है, इसको मैंने लास्ट टाइम में बताया भी था आपको, तो उसी तरह से आप इसको यहाँ ध्यान रखो। आंसर हो जाएगा 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल है, ध्यान से सवाल सुनिए पहले कि हम सवाल लिख दे रहे हैं। सवाल क्या है, 0.0650 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं ये हमको बताना है। तो मैंने लास्ट में बताया था कि ये वाला तो 0, लास्ट वाले जो 0 होते हैं वो तो सार्थक अंक में आपके इंक्लूड होते हैं, गिने जाते हैं। लेकिन अगर 2 अशून्य अंकों के बीच में कोई शून्य होता है तो वो शून्य जो है सार्थक अंक में गिना जाता है, और सबसे लास्ट वाला भी गिना जाता है। तो ये तो गिना जाएगा, एक ये हो गया, और ये तो अशून्य है तो गिना ही जाएगा 1, 2, और 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य आ जाता है, मतलब देखो 6 और 5 के बीच में 0 आया ना, तो ये वाला 0 भी सार्थक अंक में गिना जाएगा, और इस वजह से, लेकिन ये वाला नहीं गिना जाएगा, है ना। तो सार्थक अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सार्थक। ठीक है, इसके लिए मैंने लास्ट में आपको बताया भी है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी दिया गया है, इतना किलोमीटर, हमें इतना किलोमीटर हमको ये दिया गया। ठीक, हमें इसका कोटिमान बताना है। तो कोटि तो हम जानते हैं ये हो जाता है, और कोटिमान क्या हो जाता है, 10⁵ ये हो जाएगा। आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया था, ये कोटि हो जाएगा। ठीक, मतलब कोई भी दूरी दी रहे, ऐसे कुछ भी वैल्यू रहता है। मैंने लास्ट में आपको क्या बताया कि r × 10⁻⁴ ऐसे लिखा रहता है। तो ये चीज होता है कोटिमान, और ये होता है कोटि, और ये क्या होता है, कोटिमान होता है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का जो है कोटिमान कितना है। तो कोटिमान आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये जो वैल्यू रहती है वो 3.84 यही आपका हो जाता है,
कभी कभी इसको इस तरह से भी लिख दिया जाता है कि मतलब जैसे ये 3.5 से अधिक है तो इसको हम 4 भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अगर कोट ही कहता है तो यहाँ पे कोट कितना हो जाता है, 10 के पावर 5 हो जाता है। फिर क्या है, एक और सवाल देखते हैं। गोले की त्रिज्या के मापन में, ये सबसे बढ़िया सवाल है और कई बार पूछा भी गया, इसी तरह से बदल बदल के पूछा जाता है परीक्षाओं में अक्सर। तो गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है। गोले की त्रिज्या को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो रही है, 1% की त्रुटि हो रही है। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसके आयतन को मापा जाए तो कितना त्रुटि होगा। मतलब कहने का सवाल ये है, गोले की त्रिज्या को मापने में 1% की त्रुटि होती है, इसका आयतन की गणना कीजिए या बताइए कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये सवाल में कह रहा है। तो देखिए जो त्रुटि दिया गया है उसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ से ये हो जाएगा डेल्टा आर बटा आर इंटू 100। ये आपको दिया होता है प्रतिशत त्रुटि, यही है। और ये आपको दिया गया है 1%। ठीक, समझ लो ना, 1% ये दिया गया है। अब देखो हमने आयतन में त्रुटि निकालना है, तो आयतन B बराबर, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ ऐसे होता है। अब जब त्रुटि निकालना रहेगा ना तो ये सब अपना किसी काम का नहीं, ये सब बेकार है, इसको छोड़ दो। तो B बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू, ये एक रूल होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, डेल्टा r बटा r। जो भी पावर रहा करे, जो भी पावर, मतलब इसको कांस्टेंट वाले को तो छोड़ ही दो बिल्कुल भी, इसको तो हटा दो, बचा क्या आपका r³ बचा। अब यहाँ पे जो पावर है उसको पहले लिख दो और डेल्टा r बटे r ऐसे लिख दिया करो। जो यहाँ पर r है उसकी जगह पे आप ऐसे लिख दिया करो, डेल्टा r बटे r। तो ये क्या दर्शा रहा है कि मतलब असल में क्या है ना कि हमने इसका जो है वो किया है, अतिसूक्ष्म समाकलन, अवकलन किया है ना, अतिसूक्ष्म इस यहाँ पे जो है अवकलन किया गया है, तो जिसके कारण ये हो जा रहा है। तो b का भी ऐसे लिख लिया जाएगा, डेल्टा b अपान b होता है, 100 से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा b अपान b इंटू 100 और बराबर 3 इंटू डेल्टा r बटा r इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इतने की जगह पे अपने को पहले से ही पता है 1%, तो यहाँ पे रख देंगे। और ये अपना आयतन में त्रुटि है, ये क्या है, आयतन में त्रुटि को दर्शा रहा है, ये आयतन में त्रुटि है। तो आयतन में त्रुटि ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा 3 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3%। यानी अगर त्रिज्या में 1% की त्रुटि हो रही है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, 3% की त्रुटि होगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा जो है इसी तरह से, ये पॉलिटेक्निक में पहले पूछा जा चुका है प्रश्न दिया। अगला जो सवाल है देखिए, दशमलव, आपको एक नंबर दिया जा रहा है, सवाल सुन लीजिए। 0.310 × 10 के पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। मतलब आपको एक नंबर दे रहा है, उसमें पूछ रहा है कि सार्थक अंक कितने होंगे। देख लीजिए यहाँ पे 0.0310 × 10 के पावर 3, तो अपने पास ये नंबर है और इस नंबर में सार्थक अंक बताने हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे। देखो घात पर मैंने बताया, घात पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको छोड़ दो, बाकी बच रहा है ये। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने कहा कि ये वाला 0 तो लिया नहीं जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, 1 2 3, यानी सार्थक अंक हो गए इसमें 3। ठीक, तो ये आसान प्रश्न था। फिर एक और सवाल है, तो वो भी आपका आसानी से हो जाएगा। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, ठीक है ना। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या क्या है, न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, और फिर डाइन है, और फिर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें गेस कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। मैंने कहा है कार्य का मात्रक जो है निम्न में से कौन है, और वो भी किसमें, सीजीएस पद्धति में। ठीक है ना, सीजीएस पद्धति में इसमें कार्य का कौन मात्रक है। तो जाहिर सी बात है न्यूटन आपका बल का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, डाइन भी आपका जो है बल का ही मात्रक है, और यानी ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ये सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर देखते हैं आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का। आखिरी प्रश्न क्या है,
एक पिंड के द्रव्यमान को की माप 3 व्यक्तियों द्वारा 3000 ग्राम, मतलब 3 व्यक्ति जो है, सवाल सुनिए, एक पिंड के द्रव्यमान को 3 व्यक्तियों द्वारा 3000 ग्राम, 3 किलोग्राम, मतलब 3.00 किलोग्राम और 3 × 10⁻³ ग्राम बताएंगे। इनमें से सबसे शुद्ध माप कौन सा है? तो देखिए, अगर हम लिखें तीनों के द्वारा जो मापा जाता है वो एक ही क्वांटिटी को मापा जाता है, अब वो बट लिखते अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 3000 ग्राम, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3000 ग्राम। और दूसरा ऑप्शन है, मतलब दूसरा इसमें दिया गया है 3.00 किलोग्राम। उसके बाद में तीसरा क्या है, तीसरा है, आप देखिए यहाँ पे 3.0 × 10⁻³ ग्राम। ठीक, इनमें से हमको यही बताना है, मतलब इनमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो मतलब कौन ज़्यादा शुद्ध रहेगा मापना, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इनमें से आपका देखिए, जिसमें ज़्यादा सार्थक अंक होते हैं वो सबसे अधिक शुद्ध माप होती है ना। सार्थक अंक का मतलब जिसमें ज़्यादा रहेंगे वो ज़्यादा शुद्ध माप होती है। तो इसमें देखिए, इसमें आपके सार्थक अंक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। इसमें ज़्यादा सार्थक अंक है, इसमें आपका 3 ही सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, जिसके कारण ये सर्वाधिक शुद्ध है ना, सर्वाधिक शुद्ध है। ठीक है, तो सर्वाधिक शुद्ध है, ये चीज हो गई। तो उम्मीद है ये सीजन आपको पसंद आया होगा, और ये इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं जो महत्वपूर्ण है। आपको मतलब इस तरह के प्रश्न पर अच्छी पकड़ बना लेनी चाहिए। और उसके बाद में जो है, अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, वेक्टर एनालिसिस रहेगा, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।